हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज ए लेंस. ओके, हमें यहाँ पर क्या बताना है, आपका लेंस क्या है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेंस. क्या लिख सकते हैं, सिंपली लेंस लिख सकते हैं या फिर हम थिन लेंस लिख सकते हैं. ओके, सो लेंस इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, लेंस होता क्या है. लेंस देखिए आपका एक क्या होता है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है. ओके, लेंस की जो डेफिनेशन होती है, लेंस इज ए होमोजीनियस, क्या लिख सकते हैं, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट. Lens is a homogeneous transparent refracting medium. Homogeneous transparent refracting medium bounded by at least one spherical surface. जिस पर आपकी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक सरफेस तो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी स्फेरिकल होनी चाहिए. ओके, तो लेंस जो होमोजेनियस हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाउंडेड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल, बाउंडेड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. ओके, वन स्फेरिकल सरफेस. ओके, एटलीस्ट आपकी एक सरफेस आपकी स्फेरिकल होनी चाहिए. ओके, अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है फिर भी वो लेंस है, और अगर एक सरफेस स्फेरिकल है और एक सरफेस प्लेन है, ओके, तो भी वो आपका लेंस बन जाएगा. ओके, लेकिन आपकी मिनिमम एक सरफेस क्या होनी चाहिए, आपके स्फेरिकल नेचर की होनी चाहिए. ओके, हम लिख सकते हैं, देखिए अब हम अदर सरफेस के बारे में क्या बता सकते हैं. अदर सरफेस कैन बी स्फेरिकल और प्लेन. अदर सरफेस कैन बी स्पेरिकल और प्लेन. ओके, दूसरी सरफेस आपकी स्पेरिकल भी हो सकती है और आपकी प्लेन भी हो सकती है. ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को, जो क्या होता है आपका होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका लेंसेस बोलते हैं. ओके, तो देखिए लेंसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. मान लीजिए ये आपका एक लेंस है. ओके, दिस इज अवर कन्वर्जिंग लेंस. ये क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस. ओके, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस. ओके, तो ये क्या आपका देखिए होमोजेनियस है, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहेगा, हर पॉइंट पर सेम रहेगा. ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट पास हो जाएगी. और रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये क्या करेगा, आपको रिफ्रैक्ट करेगा. ओके, रिफ्रैक्ट करेगा. ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका लेंस कहलाता है. ओके, तो इस तरीके के लेंस को क्या बोलते हैं हम, आपको इस तरीके के लेंस को हम बोलते हैं आपका कन्वेक्स लेंस. ये क्या हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, या फिर इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो आती है उसको क्या करता है, आपको उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है. ओके, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करता है. इसकी आपकी दो रेडियस हो जाएंगी, R1 R2, ये क्या हो जाएंगे, इसकी दो रेडियस हो जाएंगे. ओके, तो सच टाइप ऑफ लेंस, इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस. बाई कन्वेक्स लेंस इसे बोलते हैं क्योंकि देखिए ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस की इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है. ओके, लेंस की कंडीशन क्या थी, एक सरफेस आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेरिकल होनी चाहिए. इस पर आपकी दोनों सरफेस क्या स्पेरिकल है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं. या फिर हम इसको कहीं कहीं पर भी क्या बोलते हैं, आपका डबलिंग कन्वेक्स लेंस. क्या बोलते हैं, आपका डबली कन्वेक्स लेंस. ओके, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 आपको गिवन है, और ये आपका R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है. ओके, दिस इज फॉर द डबली कन्वेक्स लेंस. दिस आर द कंडीशंस फॉर द डबली कन्वेक्स लेंस. ओके, अब देखिए एक दूसरी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो ए कन्वेक्स लेंस. ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो ए कन्वेक्स लेंस. इस लेंस को क्या बोलेंगे, देखिए एक साइड आपके क्या है, स्फेरिकल है, और दूसरी साइड आपकी प्लेन होगी, तो इसको हम बोलते हैं आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, क्या बोलते हैं, आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, देखिए जो वर्ड हम बाद में यूज करते हैं, ओके, पहले अपने प्लेन यूज किया, सेकंड वर्ड जो हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द लेंस. ये क्या बताता है, ये हमें नेचर ऑफ द लेंस बताता है. ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि इस लेंस का क्या आपका नेचर क्या है. ओके, सो दिस इज अबाउट द कन्वेक्स लेंस. ये क्या हो गया, आपका कन्वेक्स लेंस हो गया. आप इसमें एक लेंस और डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कनकेव कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये आपका कनकेव कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरीके से होता है. ओके, ये ज्योमेट्री थोड़ी एग्जैक्ट नहीं बनी, बट फिर भी ओके, दिस इज कॉल्ड अवर कनकेव कन्वेक्स लेंस. ये क्या हो जाता है, आपका कनकेव कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ लेंस हो जाता है. ओके, तो देखिए ये जो फेस आपका, ये फेस क्या आपका कनकेव फेस है, और ये फेस क्या आपका कन्वेक्स फेस है. ओके, लेकिन मैंने बोला था जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या बताता है, आपको नेचर ऑफ द लेंस बताता है. ओके, तो दिस इज अ कनकेव कन्वेक्स लेंस. ओके, तो दिस इज अवर थर्ड टाइप ऑफ लेंस. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कन्वेक्स लेंस. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर कनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कनकेव लेंस में आप कैसे डिफाइन करेंगे. देखिए जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ये आपका कन्वर्ज होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है. ये क्या करता है, आपकी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, आपकी कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं. और आपका इसमें इसके क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका थिन एट द कॉर्नर. थिन एट कॉर्नर, ये आपका क्या होता है, कॉर्नर पर तो देखिए आपका क्या है, थिन है, और बीच में जो आपका मिडिल पार्ट है वो क्या आपका थिक है. ओके, सिमिलरली आप तीनों में देख सकते हैं, देखिए कॉर्नर पर क्या थिन है, और मिडिल पार्ट क्या आपका, मिडिल पार्ट आपका थिक है, और कॉर्नर पर क्या आपका थिन है. ओके, और जब आपका कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस क्या बोल सकते हैं आपका, कनकेव लेंस के लिए आप बोल सकते हैं कि दिस इज थिन एट द मिडिल. ये क्या होता है आपका, थिन एट मिडिल पर आपका थिन होता है, और आपका कॉर्नर्स पर क्या होता है, आपका थिक होता है. ओके, इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, ये आपका मान लीजिए ये दिस टाइप ऑफ लेंस. ओके, ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अवर
कनकेव लेंस, ये क्या हो जाता है कनकेव लेंस, कि मिडिल पर आपका क्या थिन है और आपके कॉर्नर्स पर क्या आपका थिक है, ओके। इसे हम कनकेव लेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसको इससे जो आपके रेज ऑफ लाइट जो आपकी पास होती है वो क्या जाती है आपकी डाइवर्ज हो जाती है, और इससे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ओके। सो दिस इज अवर कनकेव लेंस, ओके। तो सिमिलरली हम इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका प्लेनो कनकेव डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अवर प्लेनो कनकेव, ओके। ये क्या आपका बाई कनकेव, ये आपका क्या हो गया प्लेनो कनकेव, क्योंकि इसमें क्या एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड आपकी स्फेरिकल है, यानी कि कनकेव नेचर की है, तो इसे हम बोल सकते हैं आपका प्लेनो कनकेव लेंस। ये किस तरह का लेंस हो गया, दिस इज अवर प्लेनो कनकेव लेंस, ओके। दिस इज अवर प्लेनो कनकेव लेंस, ओके। थर्ड टाइप का लेंस हम देखिए यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर आपका कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस हो सकता है, क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, ओके। इस तरीके से इसकी सरफेस होगी, ओके। इस तरीके से इसकी सरफेस होगी, दिस इज कॉल्ड अवर कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका ये रीजन जो होता है साइड रीजन, ये आपका क्या होगा, ये आपका थिक होता है, और मिडिल रीजन आपका क्या हो जाता है, मिडिल रीजन आपका थिन हो जाता है, ओके। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज अवर व्हाट कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ये क्या हो जाता है आपका कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस, ओके। ये वाला पार्ट क्या आपका, दिस पार्ट इज अवर कन्वेक्स पार्ट है, और ये पार्ट क्या आपका कनकेव पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड अवर कनकेव पार्ट, ओके। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, क्या लिख सकते हैं, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ओके। ये आपका इस लेंस की कैटेगरी होगी, इसका नेचर क्या होगा, सेकंड जो पार्ट होता है वो इसका नेचर बताता है, यानी कि आपका क्या कनकेव लेंस, ओके। दिस ये पार्ट जो आपका ये आपका क्या करेगा, डिसाइडिंग पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अवर कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ओके। सो दिस इज अबाउट द ऑल लेंसेज, ओके। ये हमसे लेंस के बारे में पूछा था, लेंस क्या होता है, लेंस इज जस्ट क्या होता है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, जो हमें क्या करता है, दो सरफेस से बॉन्डेड होता है, जिसमें एक सरफेस आपकी मिनिमम क्या होनी चाहिए, स्पेरिकल नेचर की होनी चाहिए, और अदर सरफेस आपकी स्पेरिकल भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, पॉसिबल है, ओके। इसके दो टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं आपके, कन्वेक्स लेंस आर दोस लेंस विच आर थिक एट द मिडिल, मिडिल पर थिक होते हैं और थिन होते हैं कॉर्नर्स पे या फिर बॉटम्स पे। और कनकेव लेंस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो कैटेगरीज होती हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स, या फिर कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, या फिर कनकेव कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ओके। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।